नमस्कार। फिर से आप लोगों में से मिलने में बहुत खुशी है। आज की चर्चा फिर से एक घटना के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन इस घटना के संभव के बारे में मैं बताने से पहले एक परमेश्वर के धर्मशास्त्र से एक वचन मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुनिएगा। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। एक और बात दोहराता हूं, सुन लीजिए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। एक बार एक बूढ़ी औरत थी और उसने विदेश में एक जगह में पास में एक कार रिपेयर का एक रिपेयर शॉप था। वो बहुत मशहूर था क्योंकि वो जापान से आया था और उसका जो कारीगर जो है बहुत अच्छा है। तो उसका नाम है मशिमोटो। वो जापानी व्यक्ति है। तो ये बूढ़ी औरत जो है उसके पास अपना कार देती है और उसने ठीक करके दे दिया। लेकिन एक दो दिन के बाद फिर से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसने सोचा कि ठीक है, फिर से उनके पास दिखाते हैं। और ये औरत जो है फिर से वो जापानी जो रिपेयर करने वाले हैं उनके हाथ में फिर सौंपा है अपना गाड़ी को, दिखा करके वो उधर ही बैठी है। तो उसने कहा क्या हो गया, कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रेक में कुछ तकलीफ है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसने ये समझ लिया कि क्या तकलीफ है। फिर आकर के बोला ये छोटा सा एक प्रॉब्लम था, उसको मैंने ठीक कर दिया, माफ कीजिएगा। तो फिर इसने औरत ने पूछा कि कितना लगेगा। तो उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मुफ्त में। तो फिर उसने कहा कि आपकी बात, मुफ्त की बात सुन करके मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारी जो ईसा मसीह है जब इस संसार में आए थे, उसने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग मुफ्त में खोला है। जैसे उसने कहा वो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन जो है, रिपेयर करने वाला मशिमोटो, उसने कहा आपकी बात जो है मुझे बचपन को लेके जाता है। मैं जब मेरे देश में एक पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, वहाँ स्कूल का टीचर आपके जैसे बताते थे। तो ये औरत ने पूछा उसका नाम क्या है। उसने कहा वो हमारा देश में आए हुए थे, उनका नाम है एलिजाबेथ पामर। आप समझ लीजिएगा, ये जापानी व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरा जगह पर ये कारोबार चला रहा है। जैसे ये औरत ने उसकी बात सुना, उसने कहा क्या वो एलिजाबेथ पामर फिर से आपको इस बातों के बारे में बताएंगे, तो आप जानना चाहेंगे। उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो पता नहीं कई 20-30 साल की पुराने की बात मैं कह रहा हूँ, और वो हमारी टीचर कहाँ है हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं। तो फिर इस औरत ने कहा कि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं, उनसे मैं जैसे प्रार्थना करूंगा, हो सकता है कि आपकी जो पुरानी टीचर है फिर से आपको यही बात समझा सकती है। उन्होंने कहा ऐसा असंभव है, वो ही नहीं सकता है। फिर क्या हुआ कि इसने ढूंढना शुरू कर दिया जापान में
कि जापान में आसपास का जितने भी इनका जानकार हैं उनसे पूछने लगा, क्या आप एलिजाबेथ पामर को जानते हैं, वो टीचर हैं फलाना फलाना। तो किसी को नहीं मालूम है। फिर उसने, ये औरत ने तो बहुत बोझ से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे एक दिन वो बैठे हुए थे और उनके सामने एक मैगजीन था, किताब, और उस मैगजीन में जो है एक जापान के एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ था। उसने तुरंत वो निकाल करके उसका पता ढूंढ करके उन्हें संपर्क किया। जैसे उन्हें संपर्क किया, उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं एलिजाबेथ पामर? उसने कहा, जी हाँ, वो हमारा पड़ोसी है। जैसे उसने सुना है, इनको बहुत खुशी होगी। तो फिर उनसे संपर्क किया और उनसे एक चिट्ठी लिखवा करके उन्हें भिजवा करके वो लेकर के ये औरत जो है वो मिशिमोटो के अपना जो कारोबार चलाता है उसके वर्कशॉप में चली गई। जा करके उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे थे असंभव है, ये देखिए एलिजाबेथ पामर आपके जो टीचर थी उन्होंने आपके लिए एक खत लिखा है। जैसे उसने ये खत को पढ़ा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो फिर इस औरत ने उनसे संपर्क किया और उस एलिजाबेथ पामर को जापान से इस देश में उसे लेके आया, उनसे मिलवाया और उनसे बात करके मिशिमोटो ने प्रभु की कृपा को समझ लिया और अपने पापों से मन फिराकर सच्चे परमेश्वर ईसा मसीह, जिसने हमें ढूंढते हुए संसार में आए थे, उसे स्वीकार किया। यह बहुत असंभव बात था कि क्या हमने पढ़ा नहीं यहां, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है? कभी सुना है? किसी ने आपको बताया है? अगर किसी ने आपको बताया है, ईसा मसीह के बारे में कभी कभार सुना है, तो मैं फिर से दोहराता हूं, ये सच्चा समय है। परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा और दया आपको ये वाणी फिर से पहुंचाता है कि आप मन फिराओ, ईसा मसीह को जानो, क्योंकि ईसा मसीह हमारे सब पापों को, दंड को अपने शरीर पर उठाया और उसका दंड को अपने शरीर पर लेते हुए अपना प्राण गवाया उस क्रूस पर, और वो गाड़े गए, परंतु तीसरा दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाते। अगर आप ईसा मसीह के बारे में, प्रभु की अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में जो आपके ऊपर है और उद्धार के बारे में अगर आप जानकारी चाहिए, आप हमें संपर्क कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।